हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं बियर्डो गॉडफादर रिवेंज का और डेनवर की तरफ से परफ्यूम आता है डेनवर का हैमिल्टन इंटेंस। काफ़ी लोग बोल रहे थे इनका एक आप कंपैरिजन करो इन डेप्थ, तो छोटे छोटे मैंने की पॉइंट्स रखे हैं और वीडियो के एंडिंग में मैं आपको क्लियर कंक्लूजन बता दूंगा। ऐसा नहीं रखूंगा कि गॉडफादर रिवेंज भी ले सकते हो या डेनवर का हैमिल्टन इंटेंस भी ले सकते हो, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखूंगा। छोटे छोटे की पॉइंट्स इसलिए रखे हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती है, ओपनिंग भी मैटर करती है, मिड भी मैटर करता है, ड्राई डाउन, प्रोजेक्शन, लास्टिंग। पहले डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करते हैं दोनों के प्राइसिंग के बारे में। देखो, प्राइसिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। मैंने बियर्डो का गॉडफादर रिवेंज जब परचेज करा था, मेरे को 600 रुपये का पड़ा था। मतलब गॉडफादर माफी और रिवेंज 1200 रुपये की ये दोनों परफ्यूम्स पड़े थे। और दूसरी तरफ मेरे को डेनवर हैमिल्टन इंटेंस के बारे में बात करनी हो, ये मेरे को पड़ा था ऑलमोस्ट 626 रुपये का, तो 650 आप पकड़ लो। बट इनकी ऑफिशियल साइट पे मैंने 100 ml के प्राइजेस देखे थे, तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, प्रेजेंटेशन भी सिमिलर है। अगर एटमाइजर वगैरह आप देखोगे गॉडफादर रिवेंज का, थोड़ा सा मेरे को इससे बेटर फील हुआ। जो चीज़ अच्छी है वो चीज़ें बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो प्राइसिंग में दोनों को पॉइंट जाते हैं, तो प्राइसिंग में आप ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं ढूंढ सकते। अब बात करते हैं ओपनिंग किसकी आपको सिंथेटिक फील होगी। जिस प्राइस पॉइंट भी ये परफ्यूम आ रहे हैं, दोनों मेरे को बहुत ज़्यादा सिंथेटिक नहीं फील हुए। बट अगर मेरे को एक परफ्यूम पिक करना हो फ्रेग्रेंस की क्वालिटी वाइज, ओपनिंग में जो थोड़ा बेटर मेरे को फील हुआ, वहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा बिना किसी डाउट के डेनवर का हैमिल्टन इंटेंस ओपनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा शानदार लगता है। अगर मेरे को रेटिंग देनी हो, इसका मतलब ये नहीं कि गॉडफादर रिवेंज बुरा बन जाता है। क्या है ना, आपको एक रेटिंग अगर देनी हो, ये 10 में से 10 है ओपनिंग वाइज, फ्रेग्रेंस की क्वालिटी वाइज, तो ये 10 में से 8 या 8.5 है, उतना बुरा नहीं है। बट दोनों को अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन रखोगे तो मेरे को डेनवर का हैमिल्टन इंटेंस की ओपनिंग काफ़ी शानदार लगी। अब बात करते हैं दोनों के प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में। ओपनिंग वाइज डेनवर का हैमिल्टन इंटेंस विन ले लेता है। इवन मैं बोलना चाहूँगा मिड तक भी, शुरुआती दौर के 3 से लेके 4 घंटे तक। मिड में भी जो इन्होंने इसमें वेनिला का ट्विस्ट मिलता है, थोड़ा सा इसमें जो मैंड्रीन का नोट के यूज़ करा गया, इसमें आपको मैंड्रीन का नोट नहीं मिलेगा और इवन जो वेनिला का नोट है वो भी नहीं मिलता। बट ये परफ्यूम ड्राई डाउन में थोड़ा शाइन करता है, वहाँ पे डेनवर हैमिल्टन इंटेंस मार खा जाता है। बट ओपनिंग से लेके शुरुआती दौर के 3 से लेके 4 घंटे अगर दोनों को कंपैरिजन में रखना हो, तो मेरे को डेनवर का हैमिल्टन इंटेंस ज़्यादा थोड़ा सा स्मूथ और प्रीमियम फील हुआ। फ्रेग्रेंस की क्वालिटी बियर्डो गॉडफादर रिवेंज से मेरे को इसमें थोड़ी सी बेटर फील हुई। दोनों ही जो परफ्यूम है वो अफनान के 9 PM रेबल को क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप में ट्विस्ट एंड टर्न के साथ है। शाइन गॉडफादर रिवेंज करता है ड्राई डाउन में जाते जाते, जो इसमें आपको सेडार के नोट्स मिलते हैं और जो थोड़े से एम्बरी नोट मिलते हैं, वो ये थोड़ा सा लैग कर जाता है। ये थोड़ा जाते जाते आपको पाउडरी फील देगा, हल्का फुल्का आपको जो सेडार के नोट हैं और ओकमॉस के नोट हैं वो फील होंगे। ड्राई डाउन में गॉडफादर रिवेंज में आपको थोड़ा सा बेटर फील होते हैं, तो वहां पे ड्राई डाउन में 1 पॉइंट गॉडफादर रिवेंज को जाएगा। बट ओपनिंग से लेके मिड पॉइंट तक ये डेनवर का हैमिल्टन इंटेंस 2 पॉइंट इसको जाएंगे। तो यहाँ पे भी मैं बोलना चाहूँगा फ्रेग्रेंस की क्वालिटी वाइज ओपनिंग भी मैटर करती है, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर आपको परफ्यूम पसंद नहीं आ रहा है 3 से लेके 4 घंटे तक, तब आप बियर्डो गॉडफादर रिवेंज की तरफ नहीं जाओगे। देखो, अगर डेनवर का हैमिल्टन इंटेंस नहीं आया होता, अब तक यही बेस्ट रहता। अफनान के 9 PM रेबल के ज़्यादा कोई परफ्यूम क्लोज जा रहा है सिर्फ 600 रुपये के अंदर, उससे ऊपर मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी आपको अपनी माइंड में रखना होगा, प्राइस ब्रैकेट भी 600 रुपये में अगर ये डेनवर का हैमिल्टन इंटेंस नहीं आया होता, मैं गॉडफादर रिवेंज ही पिक करता। बट इसकी फ्रेग्रेंस की क्वालिटी मेरे को थोड़ी अच्छी फील हुई। इसका मतलब ये नहीं कि गॉडफादर रिवेंज अगर आपने लिया है रिकमेंडेशन से आपको बुरा फील होगा, ये भी अच्छा है। ये 10 में से 10 है, फ्रेग्रेंस की क्वालिटी वाइज बता रहा हूँ, वो चीज़ें समझना। इसको मैं 9 PM जो रेबल आता है उसकी क्वालिटी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो टॉप नॉच क्वालिटी है। 600 रुपये के अंदर के ब्रैकेट में बात कर रहा हूँ, तो ये 10 में से 8 या 8.5 ये भी है क्वालिटी वाइज। ड्राई डाउन में ये परफ्यूम शाइन करता है 3 से लेके 4 घंटे तक, इसकी क्वालिटी बेटर है। तो फ्रेग्रेंस की क्वालिटी वाइज अगर हमें बात करनी हो, तो मैं बोलूँगा डेनवर का हैमिल्टन इंटेंस वहाँ पे विन ले लेता है। ड्राई डाउन में मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा गॉडफादर रिवेंज शाइन करता है। बात करते हैं दोनों के प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में। वहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों में ड्राई डाउन आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा। ओवर स्प्रे, हैवी स्प्रेज करोगे तब जाके आपको ड्राई डाउन पता चलता है। बट फिर भी अगर मेरे को कंपैरिजन करना हो, मैंने डेनवर हैमिल्टन इंटेंस को अभी मैच्योर या मैचुरेशन होने के लिए नहीं रखा है,
5 से 6 दिन हुए हैं जैसे मैंने इसका कल रिव्यू करा था, कल भी मैंने इसकी टेस्टिंग करी, आज भी ये नाइट में मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज पूरे दिन दोनों को स्किन और कपड़ों पे टेस्ट करा। मैं बोलना चाहूँगा गॉडफादर रिवेंज, क्योंकि इसका ड्राई डाउन आपको फील होगा, डेनवर हैमिल्टन इंटेंस में नहीं फील होता। तो प्रोजेक्शन वाइज, लास्टिंग वाइज अगर आप देखोगे, देखो प्रोजेक्शन मेरे को दोनों बराबरी में लगा, बहुत अच्छा नहीं है, सॉफ्ट है, मॉडरेट है, बट ये थोड़ा सा स्लाइट एज पे रहता है, इसका थोड़ा सा बेटर आपको प्रोजेक्शन मिल जाएगा। और ड्राई डाउन इसका थोड़ा सा मेरे को बेटर फील हुआ, जो सेडार और एम्बरी नोट है, हल्का फुल्का ओक मॉस का टच, वो गॉडफादर रिवेंज में है। इसको टाइम भी हो गया है, तो वहां पे मैं बोलना चाहूंगा 1 पॉइंट तो नहीं दूंगा, आधा पॉइंट मैं जरूर देना चाहूंगा गॉडफादर रिवेंज को। हैमिल्टन इंटेंस को शायद मैंने मैच्योर या मैसरेशन के लिए रखा होता तो थोड़ा और बेटर होता, बट फिर भी एक क्लियर कंक्लूजन देना था प्रोजेक्शन लास्टिंग में, वहां पे हाफ पॉइंट जरूर मैं इसको देना चाहूंगा। प्रोजेक्शन दोनों का सिमिलर है, बहुत अच्छा दोनों का प्रोजेक्शन या लास्टिंग नहीं है। स्किन में दोनों फेड अवे हो जाते हैं तो दोनों के नंबर वहां कट हो जाते हैं, बट कपड़ों पे ड्राई डाउन हल्का फुल्का मैं बोलना चाहूंगा गॉडफादर रिवेंज का मिल जाता है। दूसरी तरफ हैमिल्टन इंटेंस का ड्राई डाउन आपको ना तो स्किन पे मिलेगा ना तो कपड़ों पे मिलेगा। शुरुआती दौर तक ये अच्छा रहता है, 4 से लेकर 4.5 घंटा मैक्स कपड़ों पे आप कैरी करते हो, 5वें घंटे तक टिक जाएगा, बट ये परफ्यूम 6 घंटे तक टिक जाता है। तो वहां पे पॉइंट अगर मेरे को देना पड़े तो मैं वहां पे गॉडफादर रिवेंज को पॉइंट दे दूंगा। अब क्लियर कंक्लूजन पे आते हैं, और काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि 9 PM रेबल के दोनों में से क्लोज कौन सा जाता है। देखो अपने आप में ट्विस्ट है, 9 PM रेबल अभी भी बीस्ट मोड है, वन ऑफ द बेस्ट मैं बोलना चाहता हूं अगर आपको पाइनएप्पल बेस्ड परफ्यूम पसंद आते हैं। इवन ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर बोगॉस अभी भी मेरे लिए फ्रेग्रेंस की क्वालिटी वाइज, ओपनिंग वाइज 9 PM रेबल से थोड़ा सा बेटर है। दोनों में से अगर आप पूछो, देखो दोनों ही सिमिलर हैं। गॉडफादर लीन करता है मिड से लेके ड्राई डाउन में, बट ओपनिंग वाइज हैमिल्टन इंटेंस भी लीन करता है। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना एग्जैक्टली 1 to 1 कोई क्लोन आपको मिल रहा है, देखो डिफरेंसेस होते हैं। और डेनवर हैमिल्टन इंटेंस थोड़ा सा पाउडरी भी हो जाता है, इसमें जो ट्विस्ट मिलता है वेनिला का नोट आपको एक्चुअली में फील होता है, और इसलिए इसकी मेरे को थोड़ी सी क्वालिटी बेटर लगी गॉडफादर रिवेंज के, अगर मैं कंपेरेबल में रखूं। क्योंकि देखो वेनिला जितने भी बेस्ड परफ्यूम होते हैं उनके ड्राई डाउन में डाला जाता है, मतलब जो वेनिला का नोट है, और बहुत ही ज़्यादा जेनरिक 500 रुपये के अंदर वेनिला बेस्ड परफ्यूम मिलते हैं, बट जो इसमें वेनिला का नोट डाला है जेनरिक आपको नहीं फील होगा, सिंथेटिक नहीं फील होगा, तो थोड़ा सा प्रीमियम ही आपको फील होता है। लैग कहाँ करता है, प्रोजेक्शन लास्टिंग में, ड्राई डाउन आपको ना के बराबर फील होगा, बट देखते हैं शायद ओवर द टाइम इंप्रूव हो जाए। और 9 PM रेबल का अभी भी मैं बोलना चाहता हूं कोई भी मुकाबला नहीं है गॉडफादर रिवेंज या डेनवर हैमिल्टन इंटेंस से, बट प्राइस के अकॉर्डिंग 600 रुपए के अंदर मैं ये कंपैरिजन बनाना चाहता था, इसलिए मैंने बताया। बाकी काफी अच्छे मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और काफी लोग बोलेंगे आपने वाइल्ड स्टोन जो बॉस या आइकन आता है उसके साथ इसका कंपैरिजन क्यों नहीं करा। वो डिफरेंस है, वो डिफरेंट जोन में चला जाता है। वो एवेंटस और मेरे को लगता है सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस का हाइब्रिड एक डीएनए लेके कैरी कर रहा है, और 9 PM रेबल से ज्यादा वाइल्ड स्टोन बॉस की रिजेंबलनेस बिल्कुल नहीं है, तो उसका इस वीडियो में कंपैरिजन करना बिल्कुल नहीं बनता है, तो वो जायज नहीं होगा। अगर आपके पास गॉडफादर रिवेंज है, वो भी अपना 9 PM रेबल का बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट अदरवाइज अगर फ्रेग्रेंस की क्वालिटी वाइज कोई ऑप्शन आप ढूंढ रहे हो, एग्जैक्टली 1 to 1 क्लोन कोई भी आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, ये आप भी जानते हो, बट 80 to 85% शुरुआती दौर के 4 से लेके 5 घंटे कपड़ों के लिए आपको चाहिए। फ्रेग्रेंस की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो, ओवर स्प्रे कर सकते हो, सिंथेटिक परफ्यूम ना हो, तब मैं मानता हूं दोनों में से एक परफ्यूम पिक करना हो। क्लियर कंक्लूजन अगर मेरे को देना हो तो वहां पे डेनवर का हैमिल्टन इंटेंस इजीली थोड़ा फ्रेग्रेंस की क्वालिटी वाइज बेटर होता है। मेरे को गॉडफादर रिवेंज भी पसंद है, जब मैंने इसका रिव्यू करा था, कंपैरिजन करा था, तब मैंने डेनवर का हैमिल्टन इंटेंस ट्राई नहीं करा था। अगर ये मार्केट में नहीं आता डेनवर हैमिल्टन इंटेंस, तब अभी भी गॉडफादर रिवेंज 9 PM रेबल का 600 रुपए के अंदर वन ऑफ द बेस्ट क्लोन होता, बट जो मार्केट में अच्छी चीज अवेलेबल है हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी भी बोलूंगा ड्राई डाउन गॉडफादर रिवेंज का आपको बेटर मिलेगा, वो सेडार के नोट, थोड़े से एम्बरी नोट जिसके लिए जाना जाता है बाकरूज 540, ये अभी लैग कर जाता है, थोड़ा सा पाउडरीनेस जरूर आपको मिलती है, हल्का फुल्का ओक मॉस का टच, अदरवाइज इसका ड्राई डाउन ना के बराबर है। ओवर द टाइम शायद इंप्रूव हो जाए, बट एज पर प्राइस फ्रेग्रेंस की क्वालिटी वाइज अगर मेरे को कोई परफ्यूम आपको दोनों में से सजेस्ट करना
बनाओ। और अफनान का 9 PM रेबल का थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ अगर आपको कोई क्लोन चाहिए, आपको जाना है डेनवर के हैमिल्टन इंटेंस की तरफ। वीडियो के एंडिंग पे मेरे को लगता है ये जाते जाते टॉपिक मैं क्लियर कर दूं। काफी लोग कमेंट्स में भी बोलेंगे कि गॉडफादर रिवेंज और डेनवर के हैमिल्टन इंटेंस का आपने एबाबेल के ओल्ड मनी या पाइनएप्पल माफिया इनको क्यों नहीं इंक्लूड करा। देखो वो 600 रुपए के अंदर का ब्रैकेट है, जो प्राइस आप पे कर रहे हो वो चीज़ आपको मिल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों परफ्यूम, भले ही वो गॉडफादर रिवेंज हो या मैं बोलना चाहूँ डेनवर का हैमिल्टन इंटेंस हो, उनकी क्वालिटी ओल्ड मनी या पाइनएप्पल माफिया से बेटर हो जाएगी। ये दोनों अभी भी थोड़े से अपर प्रीमियम कैटेगरी के हैं। जो प्राइस आप पे कर रहे हो वो अच्छी चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा अपर पे आप आते हो 1000 रुपये के ब्रैकेट में। मेरे को नहीं लगता गॉडफादर रिवेंज या डेनवर का हैमिल्टन इंटेंस पाइनएप्पल माफिया या ओल्ड मनी को बीट कर सकता है। नहीं, वो नहीं कर पाएगा। क्वालिटी वाइज 600 रुपये के अंदर थोड़ी सी वो बेटर चीज़ है, बट ओल्ड मनी और पाइनएप्पल माफिया इनका अलग से मैं रिव्यू करके कंपैरिजन कर दूंगा, क्योंकि ये प्राइस पॉइंट पे ये थोड़ा सा बेटर चीज़ आपको दे रहे हैं। फ्रेग्रेंस की क्वालिटी अगर आप पर्सनली यूज़ करोगे आपको डिफरेंसेस फील होंगे। तो पाइनएप्पल माफिया और ओल्ड मनी का कंपैरिजन अलग से कर देंगे। इन चारों का कंपैरिजन नहीं बनता है, क्योंकि मैं बोलना चाहूँगा जैसे 9 PM रेबल A टायर का परफ्यूम है, तो B टायर में अगर हम रखना चाहें तो इनको रखना चाहूँगा। उसी कैटेगरी में C टायर में वो आते हैं। एज पर बजट बोल रहा हूँ, क्वालिटी उनकी भी अच्छी है, बट इतनी भी अच्छी नहीं कि वो ओल्ड मनी या पाइनएप्पल माफिया को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दें। उनके साथ कंपैरिजन मैं कर दूं, बोल दूं फालतू में कि गॉडफादर रिवेंज या हैमिल्टन इंटेंस थोड़ा सा बेटर है। नहीं, अभी भी बोलूँगा ओल्ड मनी में भी जो एबाबेल की तरफ से आता है इसमें कमियाँ हैं। जब इसका इन डेप्थ रिव्यू करूँगा ज़रूर बताऊँगा। कमियाँ पाइनएप्पल माफिया में भी है, बट मैं बोलना चाहता हूँ डेनवर हैमिल्टन इंटेंस और गॉडफादर रिवेंज से अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम अपर रेंज में जाते हो तब आप ओल्ड मनी या पाइनएप्पल माफिया ज़रूर ट्राई करना। उनसे मेरे को ये थोड़े दोनों परफ्यूम बेटर फील हुए, इसलिए मैंने कंपैरिजन नहीं करा। इनका अलग से प्राइस ब्रैकेट में 800 या 1000 की रेंज में इनका कंपैरिजन बनता है, उनके साथ इनका कंपैरिजन नहीं बनता। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, वो 600 रुपये के अंदर है और 1000 रुपये के अंदर ये दोनों बेटर ऑप्शन है। तो मैंने एक प्राइस ब्रैकेट बता दिया। अगर आपका बजट इशू नहीं है, 9 PM रेबल अभी भी वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम है। मैं बिना आंख बंद करके वो परफ्यूम दोबारा ब्लाइंड बैक कर लूंगा। उसके बाद अगर आपका बजट नहीं है, ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर बुगॉस है, और ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर बुगॉस के प्राइस कट हो चुके हैं, 2050 रुपये का मिल जाएगा। उतना बजट नहीं है, आप अब ये मतलब ओल्ड मनी ले सकते हो। ये भी डायरेक्टली क्लोन नहीं है 9 PM रेबल का। इसका इन डेप्थ रिव्यू करूंगा, तब सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। अभी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, वीडियो बहुत लंबी बन जाएंगी, बट ये चीज़ें मेरे को बताना ज़रूरी था। काफ़ी लोग बोलते आपने ओल्ड मनी और पाइनएप्पल माफिया को क्यों नहीं इंक्लूड करा, ये रीज़न थे, इस वजह से मैंने इंक्लूड नहीं करा। जो प्राइस आप पे कर रहे हो वही क्वालिटी आपको मिलेगी, थोड़ा ज़्यादा पे करोगे बेटर क्वालिटी मिलेगी। बेस्ट तो फिर अफनान का 9 PM रेबल ही है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो के जाते जाते एंड में मैं बोलना चाहूँगा गॉडफादर रिवेंज भी बहुत बेहतरीन है, डेनवर का हैमिल्टन इंटेंस भी बहुत बेहतरीन है, बट क्वालिटी वाइज फ्रेग्रेंस की अगर क्वालिटी अगर आप देखते हो तो वो डेनवर के हैमिल्टन इंटेंस में है। दोबारा बोल देता हूँ, वीडियो के एंडिंग में काफ़ी लोग बोलेंगे आपने गॉडफादर रिवेंज भी अच्छा बताया था। अगर हैमिल्टन इंटेंस नहीं आया होता तो गॉडफादर रिवेंज अभी भी मैं सजेस्ट करूँगा, बट गॉडफादर रिवेंज का जाते जाते बोलना चाहूँगा ड्राई डाउन अभी भी बेटर है। जो सेडार और थोड़े से एम्ब्री जो नोट है वो उसमें शाइन करते हैं, वो लैग कर जाता है डेनवर का हैमिल्टन इंटेंस। बट फ्रेग्रेंस की क्वालिटी वाइज अगर आपको परफ्यूम पिक करना हो आप जा सकते हो मतलब डेनवर के हैमिल्टन इंटेंस की तरफ। आने वाली वीडियोस आपको एबाबेल के परफ्यूम से रिलेटेड मिल जाएंगी, और हो सके तो मैं पाइनएप्पल माफिया और एबाबेल का ओल्ड मनी का मैं कंपैरिजन भी कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।